सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ नजर मारिए। ब्यूरोक्रेसी जो है वो जवाबदेह नहीं बची। मैं बार बार एक बात बोलता हूं, कोई माने या ना माने, और रंजन जी निश्चित रूप से मानेंगे कि असेंबली के सत्र जो है आप राजनीतिक कारणों से रोक रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर जो असेंबली में नियंत्रण करने का सवाल पूछ करके जो अधिकार था, उसका कोई विकल्प खोजिए कि वो उसको उसको जो है ये चेतना बनी रहे मन में कि हमसे कोई पूछ भी सकता है। आज तो पूछ नहीं सकता, क्योंकि नेता जो सरकार में बैठे हुए हैं वो तो, उनको तो ब्यूरोक्रेसी उंगली पर नचाती है। और ब्यूरोक्रेसी जब आउटपुट नहीं देगी तो आपकी योजनाएं कागजों में धरी रह जाएंगी। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को इस बात के लिए तत्पर करना पड़ेगा आपको कि वो जो सरकार योजनाएं बनाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप जो योजना बनाती है, उस योजना के 100% क्रियान्वयन की कोशिश की जाए। यदि 60-70% भी वो क्रियान्वित हो जाती है, तब भी उसका आने वाले समय में एक लंबा असर पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लेकुनाज है, जो कमियां हैं, इन कमियों को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जब तक हमारी योजनाओं का लाभ नहीं होगा। लेकिन इतना मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि सरकारों ने, जो मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा यहाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से इस देश में सभी लगभग लगभग पॉइंट्स पर पॉजिटिव काम का एक एंगल तैयार हुआ है। आने वाले समय में ये जो एक टेम्पो बना हुआ है ये जारी रहेगा, और इसका लाभ जो है धीरे धीरे मिलेगा। अब आप किसी भी क्षेत्र को यदि नजर उठा करके देखेंगे तो हम डेवलपमेंट की तरफ जाए। लेकिन मैं एक बात जरूर इसमें टिप्पणी करूंगा, और गंभीर टिप्पणी है, कि आप किसान को, व्यापारी को, अन्य संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है प्रयास करिए। आप उसको भीख दे करके और शक्ति संपन्न बनाने की जो प्रयास कर रहे हैं, ये केवल वोट पॉलिटिक्स है। मैं इस बात के लिए पक्षधर नहीं हूं कि लाडली बहना को आप जो है 1500 करोड़ रुपया महीने के बांटते चले जाओ और बाकी जगह के लिए आपके पास पैसा न बचे। तो लाडली बहनाएं आपके 1500 रुपये के सहारे जिंदा नहीं है। तो ये जो आपने गलत वोट पाने के लिए गलत परंपराएं देश भर में पैदा कर दी है, और केवल राजनीतिक वर्चस्व के कारण मीडिया भी मौन हो गया है और हम्म। न्यायपालिका भी मौन हो गई है। ब्यूरोक्रेसी तो, और उनकी तो सांठगांठ ही है। तो इसलिए ये जो संदेश देश में जा रहा है, ये बहुत गलत संदेश है। अर्थव्यवस्था को खोखला करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये दान बांटना, मुफ्त का बांटना, आप कुछ भी, ये नहीं हो सकता। आप 6,000 रुपए किसान को साल भर में दे रहे हो, हम्म। आप 6,000 रुपए का उसकी व्यवसायिक दृष्टिकोण से कमाने की आप उसको साधन दीजिए। भीख 6,000 की मत दीजिए आप। ये जो भीख देने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है, इसको आपको कहीं न कहीं इसकी समीक्षा करना पड़ेगी। और यदि नहीं करेंगे तो हमारे मन में आत्मनिर्भरता कैसे आएगी? आज आपको बाई नहीं मिलती, आपको काम करने वाला मजदूर नहीं बिल्कुल। मिलता, खेत खलियान में आदमी नहीं मिलता, तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको मुफ्त में खाने को मिल रहा है, इसलिए काम क्यों करेगा? और कब जिस देश की जनता, जिस देश का कामगार, जिस देश का अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी, यदि कामचोर डेवलप हो जाएगा, तो आप सपने दिखाते रहिए, कामचोरों के आधार पर आप प्रगति के शिखर पर नहीं चल सकते।